चलो, लास्ट लेक्चर में वो पॉइंट पोटेंशियल मेथड किया था, याद है? बोलो। यस सर। पॉइंट पोटेंशियल मेथड बताते वक्त उसी समय जंक्शन रूल भी बताया था। हाँ सर, करंट का सम 0 होगा। हाँ, और उसी समय फिर मैंने आपको ये भी बताया था, क्या बोलते हैं उसको, लूप रूल भी बताया होगा इक्वेशन के थ्रू। हाँ सर। तो आज हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस देखेंगे। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस मतलब वो सब जो स्कूल में पढ़ते रहते थे, सीरीज, पैरेलल, ये सब, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत आप लोगों को पहले से भी आता होगा, तो वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो। तो हेडिंग इज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस में सबसे पहले सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग का मतलब है, सपोज जैसे ये तीनों रेजिस्टेंसेस, बैटरी से कोई करंट आई फ्लो हो रहा है, तो यही करंट आई इसमें भी होगा, यही करंट आई इसमें भी होगा, यही करंट आई इसमें भी होगा। होगा? बोलो। सर ऐड हो जाएगा। ऐड क्या होगा? सर R1 + R2 + R3। अरे फॉर्मूला नहीं पूछा मैं अभी। ये सेम करंट पास करेगा तीनों में, ये बात समझ आ रही है? हाँ सर, सेम रहेगा। तो इसमें लूप रूल लगाओगे तो V माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3 दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा। हाँ सर। तो V इज इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा होगा। यस सर। मतलब इन तीनों को अगर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें तो जो उस बैटरी से सेम करंट ड्रॉ करता है, तो उस R की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगी। इस इक्वेशन को देखकर लगता है कि यही R इक्विवेलेंट है ना? बोलो। यस सर। सो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज will have same current
flowing through them. है ना, ये याद रखना है, रेजिस्टेंस कुछ भी हो, सो irrespective of their individual resistances, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। और यही फॉर्मूला हो गया, क्लियर है? यस सर। सेकेंड, पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है? सर वो इन्वर्स करके ऐड करते हैं, फिर वापस इन्वर्स करते तो मिल जाएगा। तुम लोग तो बस फॉर्मूला खाली आता है, ठीक है चलो। जैसे सीरीज ग्रुपिंग में सारे रेजिस्टेंसेस में इक्वल करंट होता है, वैसे ही पैरेलल ग्रुपिंग में सारे रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दैट इज, ये अगर 3 रेजिस्टेंसेस हैं तो यहाँ की वैल्यू 0, यहाँ की वैल्यू v, इस बैटरी से करंट निकला मान लो I, तो इस जंक्शन पर ये I करंट 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 I2 I3 हुआ, बोलो। So applying junction rule, this I is I1 plus I2 plus I3 ऐसा होगा। I1 को लिख सकते हैं V अपॉन R1, I2 को लिख सकते हैं V अपॉन R2 और I3 को लिख सकते हैं V अपॉन R3। लिख सकते हैं ऐसा, बोलना। इस सब के बदले अगर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस ले लें जो इसी बैटरी से इतना ही करंट ड्रॉ करे, तो I की वैल्यू V बाई R होगी, बोलो। हाँ सर। यस तो सर। दिस 1 बाई R is 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। 3 रेजिस्टर थे इसीलिए कितने भी हो सकते हैं, तो ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया। यस सर। अच्छा, याद ये रखना है कि जितने भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है? यस सर। सो ऑल रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल will have same potential difference across them. Irrespective of their resistances. क्लियर है? यस सर। जल्दी से ये दोनों कॉपी कर लो।
हो गया होगा। हाँ सर हो गया। बोलोगे हो गया तो तुम लोग बैठे रहते हो। आगे बढ़े। यस सर। आया सबको समझ में या नहीं? हाँ सर आ गया समझ में। एकदम फॉर्मूला बेस्ड एक दो क्वेश्चन करो। दिख रहा है? सर क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। अच्छा वो नहीं दिख रहा सब। हाँ अभी दिखा। हाँ सर अभी दिखा। ये 3 क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। फर्स्ट एकदम फॉर्मूला बेस्ड है।
हो गया? 1 मिनट सर, लास्ट वाला बाकी है। जल्दी कीजिए। डन सर। हो गया तीनों? फर्स्ट का हाँ बताओ क्या आंसर आया? सर, फर्स्ट का 180/17 आ रहा है। ये तीनों पैरेलल में है, हाँ सर। तो ये तीनों पैरेलल में कितना हो गया? सर 1/2 + 1/3 + 1/, कितना हो गया पूछा? 1 ओम हो गया। और ये 1 ओम इस 1 ओम के साथ सीरीज में होगा, हाँ सर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2 ओम। 2 ओम। तो करंट कितना हो गया? 15 एम्पियर्स। 15 एम्पियर। ये क्यों नहीं हुआ या क्यों गलत किया, सोचो जरा। अरे सर वो ऐड कर, सर वो समझ गया मैंने कह रहा हूँ कि, आया सबको समझ में? हाँ सर आ गया समझ में। बाकी जनता, बाकी लोग बोलो, चमका कुछ? यस सर। नेक्स्ट देखो, इसका क्या आया बताओ? बोलो, आया किसी को? यस सर। क्या आया? सर R/3 आ रहा है। हाँ सही आया। तो देखो, ए और डी एक ही पॉइंट है, बी और सी एक ही पॉइंट है ना? तो ए और सी के बीच एक रेजिस्टेंस है, सी और डी के बीच दूसरा रेजिस्टेंस है, डी और बी के बीच तीसरा रेजिस्टेंस है। ये तीनों पैरेलल में दिख रहा है। आया समझ में सबको? बोलो, समझा कुछ? यस सर। थर्ड देखो, ए बी, इस पॉइंट को सी कह दो, इस पॉइंट को डी कह दो। तो पॉइंट ए से दो रेजिस्टेंस निकला,
एक पहुंचा डी तक और दूसरा पहुंचा सी तक। तो ए से डी गया और ए से सी गया। सी और बी एक ही पॉइंट है। सी और बी एक ही पॉइंट है। सी और डी के बीच एक रेजिस्टेंस, फिर डी और बी के बीच एक रेजिस्टेंस। यही कहानी हुआ। बोलो। उफ, ये दोनों पैरेलल में R/2, ये हाँ सर। R/2 इस R के साथ सीरीज में, तो 3R/2। तो फाइनली कुछ ऐसा दिख रहा है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए टू बी तक एक डायरेक्ट R हो गया और दूसरा ए टू बी तक 3R/2 हो गया। हाँ सर। फिर ये 3R/2 और R पैरेलल में, हाँ सर। तो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R प्लस 2/3R। यस सर। So 3R LCM, this is 3 plus 2, उससे तो 3R/5 हो जाएगा। R इक्विवेलेंट हो गया 3R/5। यस सर। कॉपी कर लो। अच्छा, इसमें करंट पूछा था, फाइंड द करंट इन रेजिस्टेंस P। रेजिस्टेंस P मतलब कौन सा हो गया? ए टू सी वाला या ए टू डी वाला, कौन कह रहा है भगवान जाने। तो जो भी बोल रहा है बताया जा सकता है, बट चलो इसमें इतना ही। अगले क्वेश्चन में करंट की कहानी करते हैं। कॉपी कर लिया सबने? कॉपी कर लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कोशिश करो। ठीक से करना है, इसमें गलत होने के पूरे चांसेस है। बढ़िया क्वेश्चन।
हो गया सबका? यस सर। क्या है आंसर? सर 12 एम्पियर्स आ रहा है। 2 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है ये पूछा है ना? हाँ सर। देखो इधर, ये दोनों सीरीज में दिख रहा है। हाँ सर, 2 और 1 सीरीज में है और 3 और 4 सीरीज में तो है। 2 और 1 सीरीज में कितना हो गया? 3। 3। ये 3 ओम इस 6 ओम के साथ पैरेलल में है। यस सर। तो ये 3 और 6 पैरेलल में कितने हो गए? नहीं तो ऐसे समझो तुम लोगों को स्टेप बाय सर स्टेप 1/2 हो जाएगा। कुछ भी बोलता है। सर मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ के बाद ऐसा कह सकते हैं, ये 1 और 2 सीरीज में 3 हो जाएगा, ये कह सकते हैं। तो ये व्हाइट नोट लगा दो इस पर, ऐसे समझो। और इन दोनों के बदले हम ऐसा कर देते हैं कि ये 3 ओम हो गया, ऐसा कर सकते हैं। हाँ सर। फिर 3 और 6 पैरेलल में कितना हो गया? 2। 2। सर फिर उसको 3 और 4 के साथ करेंगे वापस पैरेलल में। सो इसका मतलब कहानी ये हो गई कि ये गया और ये 3 6 के साथ पैरेलल में आने के बाद ये 2 ओम बन गया, ऐसा हो गया। फिर ये 2 और 4 सीरीज में आ गया। बोलो, बोलना। तो फिर ये 2 और 4 सीरीज में आके 6 हो गया। हाँ सर। सर बट इसमें भी वैसा नहीं करेंगे सर, वो 2 को 7 ओम के साथ लेके। क्या 2 को? सर 2 ओम को वो 4 और 3 को सीरीज में लेके वैसे कर सकते हैं। 4 और 3 सीरीज में होगा ही नहीं, 2 और 4 सीरीज में होगा। ओके सर। तो ये 2 और 4 सीरीज में 6 हो गया। मतलब अब हमारी कहानी ऐसी हो गई। तो ये 2 और 4 सीरीज में हो गया 6। मतलब अब ऐसा हो गया, इन दोनों के बीच एक 6 ओम और ऐसा है, हो हाँ गया। सर। यस सर। अब ये 6 और 3 पैरेलल में कितना हो गया? 2 हो जाएगा। 6 और 3 पैरेलल में 2 हो गया। ये बात समझ हाँ आ रही है? यस सर। और सिर्फ सर फिर 4 और 4 ऐड कर देंगे उसमें। उसके बाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 और 3 पैरेलल में 2 हो गया, मिटाना नहीं पड़ेगा, आधा का कट किया। मतलब अब कहानी ऐसी हो गई कि ये 2 ओम हो गया, है ना? तो 4 4 8 और 2 10। अब यहाँ से देखना शुरू करो। तो 12/10 ये 12 एम्पियर करंट है, इसमें भी 12 एम्पियर, इसमें भी 12 एम्पियर,
इसमें भी 12 एम्पियर और 12 एम्पियर वापस। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत नो सर। नहीं? तो अब देखो, तो ये हो गया 12। अब यहाँ पर ये वाला 12 दो पार्ट में आएगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा, आया ना? बोलो। बोलना। तो इधर 6 ओम ज्यादा रेजिस्टेंस है, इधर 3 ओम, दोनों पैरेलल में है, मतलब इसमें करंट एक्स जा रहा है। उल्टा कर दो, 6 वाले में करंट अगर एक्स जा रहा है तो 3 वाले में 2x जाएगा, और इस 3x की वैल्यू 12 हो जाएगी, मतलब x की वैल्यू 4 एम्पियर होगी। मीन्स इसमें करंट हो गया 4 एम्पियर और इसमें करंट हो गया 8 एम्पियर। हो गया ऐसा? और 4 और 8 मिलके फिर 12 इसमें। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ऊपर आओ। तो वही कहानी इसमें हो गया 8 एम्पियर, अभी ऊपर निकाला था। इसमें चला गया 4 एम्पियर, इसमें इधर से आ गया 4 एम्पियर, और ये 8 और ये 4 मिलके 12 इधर। एक यस सर। एक स्टेप और ऊपर। अब देखो, अब क्या चल रहा है? तो इसमें है 8 एम्पियर, ये दोनों मिला के है 4, मतलब कुछ इसमें गया और कुछ इसमें गया, इन दोनों का सम 4 होना चाहिए, ये वाला 4। हाँ सर। तो 6 वाले में अगर x गया तो 3 वाले में 2x गया, सो 3x इज 4, सो x इज 4/3, मतलब यस सर। इसमें करंट हो गया 8/3 एम्पियर। हाँ सर। क्या? अब वापस आया यहाँ पर, तो इसका मतलब इसमें करंट हो गया 8/3 एम्पियर जो पूछा था। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। समझ आया सबको? एक एक स्टेप अपनी भाषा में लिख लो इसको, कैसे पहले फॉरवर्ड गया फिर बैकवर्ड गया।
होप सबका हो गया होगा। आगे बढ़ूं? किसी को कोई डाउट है ये समझने में तो बोलो। नो सर, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कैपेसिटर में आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज किया था, याद है? वैसे ही इसमें भी सीरीज पैरेलल के बाद थर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो इस डायग्राम के हिसाब से if P upon R is equal to Q upon S, then potential of point P should be equal to potential of point D. आया ना? बोलो। बोलिए। यस सर। सो G के थ्रू कोई करंट नहीं होगा, और G के थ्रू कोई करंट नहीं होगा मतलब P और Q सीरीज में है, R और S सीरीज में है। बोलो। इसका यही मतलब हुआ ना कि P और Q सीरीज में है, और नीचे R और S सीरीज में है, और ये दोनों पैरेलल में है। यही मतलब हुआ। तो इस केस में R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? P प्लस Q इंटू R प्लस S डिवाइडेड बाय P प्लस Q प्लस R प्लस S। समझ आया कैसे? बोलो। बोलो भाई, समझ आया? हाँ सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। लिख लिया सबने? 1 मिनट सर। जैसे ही हो जाए बोलो।
डन सर। हो गया, आगे बढ़े? सबका हो गया, आगे बढ़ो। Yes, sir. ये दोनों क्वेश्चन फटाक से कीजिए।
बोलो, हुआ कुछ? फर्स्ट वाला तो हो गया होगा। 10 और 5 का रेशियो 2 है, इधर 6 और 3 का रेशियो 2 है, मतलब बैलेंस ब्रिज स्टोन ब्रिज है। बोलो। बोलना। आवाज आ रही है? बोलिए। अबे बोलो तो सही तुम लोग। यस यस सर। तो व्हीटस्टोन्स ब्रिज बैलेंस्ड है। बोलो। तो अगर बैलेंस्ड है तो इस 20 ओम का कोई मतलब नहीं, मतलब 10 और 6 सीरीज में है, नीचे 5 और 3 सीरीज में है। तो हाँ 10 सर। और 6 सीरीज में ये 16 ओम हो गया, नीचे 5 और 3 सीरीज में ये 8 ओम हो गया। हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में, सो 1/r is 1/8 plus 1/16। तो ये 16, 8 2 जा 16, 16 1 जा 16। तो R की वैल्यू हो गई 16/3 ओम। आया समझ में या नहीं? फर्स्ट वाला समझ आया कि नहीं? हाँ सर समझ गया। पक्का? यस सर। सेकेंड वाला बताओ। ए बी, इसको सी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं। देखो ये पॉइंट ए से 2 रेजिस्टेंस निकला, एक पहुंचा सी तक और दूसरा पहुंचा डी तक। सी और डी के बीच एक रेजिस्टेंस है, फिर सी से एक रेजिस्टेंस निकला जो बी तक पहुंचा, और डी से एक रेजिस्टेंस निकला जो बी तक पहुंचा। यही कहानी है। दिख रहा है कि ये भी इनडायरेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। यस सर। पक्का? तो इसमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? आर के बराबर होगी। आर आर सीरीज में, नीचे आर आर सीरीज में, फिर टू आर पैरेलल में, मतलब आर। यस सर आर होगा। आगे बढ़े? सर एक मिनट सर कॉपी करना है। जल्दी करो।
हुआ। लो, चलो कोई बात नहीं। कैपेसिटर में याद है कुछ लैडर प्रॉब्लम किया था, इनफाइनाइट लैडर वाला। हाँ सर। तो उस वो प्रॉब्लम उसी लैडर में सीरीज पैरेलल ढूंढ के आपको कैपेसिटर में भी करना है। तो दो लैडर वाले क्वेश्चन कराता हूँ। एक एक करके पहले ये करो। कोशिश करो इसको। बोलो कुछ आइडिया कैसे होगा। नो सर। वो भी पूछूंगा तब बताओगे यार तुम लोग। देखो तुम लोग कुछ नहीं करते हो, मुझे डाउट है कि तुम लोग नोट्स भी लिखते हो कि नहीं।
सेम क्वेश्चन कराया हुआ है कैपेसिटर में। इस पॉइंट को ए डैश और इस पॉइंट को बी डैश कहते हैं। तो ए डैश बी डैश से देखोगे तो सेम जैसा क्वेश्चन है वैसा ही दिखेगा। ए डैश बी डैश के Yes, लेफ्ट sir. वाला कट करके हटा दो तो रिमेनिंग सर्किट सेम है जो कि क्वेश्चन है। Yes, sir. So let resistance across AB as X. तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए डैश बी डैश ये भी एक्स होगा हाँ सर। Yes, sir. पक्का। Yes, sir. तो अगर ऐसा है इसका मतलब इस सर्किट को हम ऐसा बना सकते हैं। ये रेजिस्टेंस एक्स है, ये आर है, ये आर है और ये दोनों मिलाकर भी एक्स है, यही मतलब होगा। ये आर और एक्स पैरेलल में दिख रहा है तो आर और एक्स पैरेलल में क्या हो जाएगा, आर इंटू एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। और ये सर फिर इस आर के साथ सीरीज में दिख रहा है हाँ सर। और सब मिला के एक्स ही होगा। सो एक्स इज इक्वल टू आर प्लस आर इंटू एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। इसमें से एक्स मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा। जल्दी कितना कॉपी करो और कम से कम एक्स तो ढूंढ के बताओ कितना होगा।
बोलो क्या आया? सर x का वैल्यू आ रहा है r प्लस माइनस रूट ऑफ 5r² अपॉन 2। ऐसा होगा। So x square minus rx minus r square this is equal to 0। ये क्वाड्रेटिक हो गया। हाँ सर। तो x is equal to minus b that is r plus minus under root b square that is r square minus 4ac that is plus 4r square upon यस सर। 2a। तो ये हो गया r प्लस माइनस r√5 अपॉन 2 दैट इज r। नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना? यस तो सर। सो √5 प्लस 1 आंसर आया समझ में? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो एक और दे रहा हूँ, ये कम से कम करो लैडर वाला प्रॉब्लम। इसको ऐसे करने जाओगे तो टाइम लगेगा। टाइम मतलब वैल्यू के लिए इसलिए कह देता हूँ। R इज इक्वल टू 2 ओम ले लो और K का वैल्यू 1/2 रखो। ये दोनों वैल्यू के साथ कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा आसानी हो सकता है। और कुछ नहीं, कोशिश करो।
सर आंसर √2 आ रहा है। कितना बोले बेटा आंसर? सर R और K का वैल्यू 2 और हाफ लेने के बाद √2 आ रहा है। शायद सही है, देख लेते हैं, शायद सही है, देख लेते हैं 2 मिनट का बाद। इसमें भी यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ के बाद सिमेट्रिकल सर्किट दिखेगा, सिमेट्रिकल हाँ नहीं सर। मतलब k टाइम्स हो गया है, ऐसा दिखेगा, हाँ सर। है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट को a डैश b डैश कहूं, सो लेट resistance across AB is X, then resistance across A dash B dash will be KX, होगा ऐसा? हाँ सर, KX हो जाएगा। तो यही वाला डायग्राम, कौन दोबारा बनाएगा? तो हम इसको ऐसे कर देते हैं कि ये R है और ये KX, मतलब x/2 है, ऐसा कह लो, ठीक है। यस सर। और R की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 2 है, ये दोनों पैरेलल में होगा। यस सर। ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, x/2 इंटू 2 अपॉन x/2 प्लस 2। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस, इसका 2 कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन x प्लस 4, 2x अपॉन x प्लस 4, ऐसा होगा। यस सर। तो ये हो गया 2x प्लस 8 प्लस 2x, इधर x इंटू x प्लस 4, सो x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 8, 2√2 आएगा, सो x स्क्वायर इज 8, सो x इज 2√2 ओम। कॉपी कर लो इसको जल्दी।
डन सर। हो गया? हाँ सर डन। नेक्स्ट, पार। सपोज कोई एक रेजिस्टेंस है और इसमें करंट आई जा रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस आर है। सो इसमें कोई भी पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, यही होगा ना। वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। सो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू dq by dt, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट I, ऐसा होगा पावर ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो IR, सो IR इनटू I, दैट इज I स्क्वायर R। सो पावर का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं I स्क्वायर R, और इसी को V इंटू I भी लिख सकते हैं। आया समझ में? तो वो जो किसी बल्ब पे पावर रेटिंग दिखा हुआ देखते हो, 60 जूल, 80 जूल, 40 जूल, ऐसा कुछ, वो यही I स्क्वायर R पावर है, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। तो ये हो गया पावर रेटिंग ऑफ अ बल्ब। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी बल्ब पे लिखा हुआ है 60 वॉट 220 वोल्ट, ऐसा कहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बल्ब को अगर हम लोग 220 वोल्ट का पावर बैटरी देंगे तो इससे 60 जूल पर सेकेंड एनर्जी निकलेगा। समझ गए?
मतलब आई स्क्वायर आर की वैल्यू हो जाएगी 60 के बराबर। समझे कुछ? दैट इज v इंटू आई की वैल्यू हो जाएगी 60 के बराबर। दैट इज 220 इंटू आई की वैल्यू हो जाएगी 60 के बराबर। दैट इज करंट की वैल्यू हो गई 60 अपॉन 220 और करंट मिल गया। इसका मतलब इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो v बाई आई, दैट इज 220 अपॉन 60 अपॉन 220, दैट इज 220 स्क्वायर अपॉन 60 ओम। ये हमारा आंसर होगा। चमका कुछ? कॉपी कर लो इसको जल्दी। हो गया? यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय सर।
Yeah, bye.